ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड तो काफी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अस्मा आपा अब खेल खेल रही है रिया को कबीर से बदजन करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अस्मा आपा अपने भाई सिकंदर को बोल रही होती है कि कबीर कभी भी रिया की शादी किसी और से नहीं होने देगा। तो यहाँ पर सिकंदर बोलता है और कोई हल है इसका? तो अस्मा बोलती है हाँ इसका हल है, अगर रिया खुद कबीर को छोड़ दे तो वो रिया को छोड़ देगा। तो यहाँ पर सिकंदर पूछता है आखिर तुम क्या करने वाली हो? तो अस्मा बोलती है कि बस मेरे खेल को देखते जाओ और खामोशी से मजे लो। फिर दिखाया जाएगा कि अस्मा रिया के कमरे में पहुंच जाती है और उसे बदजन करने की कोशिश करती है और बोलती है कि जो सब कुछ माजी में हुआ वो कबीर ने ही किया था और अब वो तुमसे बदला लेने के लिए तुमसे शादी करना चाहता है और ताकि तुम्हें इस दुनिया में बर्बाद कर सके। तो ये सुनकर रिया तो काफ़ी ही शक में पड़ जाती है और बोलती है कि वाकई कबीर मुझसे बदला लेने के लिए मेरे लिए इतना तड़प रहा है। तो अस्मा बोलती है कि कबीर का मकसद सिर्फ यही है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है और तुम्हें हासिल करना चाहता है, बाकी उसका कोई मकसद नहीं। अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो तो कर लो। लेकिन यहाँ पर अस्मा का तो तीर निशाने पर लग गया है, क्योंकि अब रिया के दिल में कबीर के लिए शक पैदा हो गया है। तो यहाँ पर रिया बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप सच्ची हैं या कबीर, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर वो मुझे धोखा क्यों देगा। फिर दिखाया जाएगा कि कबीर को रिया कॉल करके दरगाह पर बुलाती है और उसे बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम सारा माजी में जो कुछ भी हुआ तुम उसका बदला लेने की खातिर मुझसे शादी करना चाहते हो। तो यहाँ पर कबीर गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम्हें इतने अरसे तक मेरी मोहब्बत नजर नहीं आई, तो अब तुम मुझ पर शक कर रही हो, इसलिए मेरी मोहब्बत हार गई और तुम्हारा शक जीत गया। तो यहाँ पर कबीर रिया से नाराज होकर वहां से चला जाता है। फिर दिखाया जाएगा कि कबीर अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है और बोलता है कि कोई तो है जो हमारे फैमिली और हमारे रिया और मेरे दरमियान गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है। आखिर उसे क्या फायदा होगा? अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे बचाऊंगा नहीं, उसकी खैर नहीं होगी। तो रिया की समझ नहीं आती, जब एक लड़का तुम्हारे लिए इतना मर रहा है तो तुम्हें उस पर शक करने की आखिर क्या जरूरत है? लेकिन रिया अस्मा आपा की बातों में आकर कबीर पर शक कर रही है। जब कबीर से मिलकर वापस आती है तो फिर भी सोच रही होती है कि आखिर कबीर मुझे क्यों धोखा दे रहा है, आखिर उसका क्या मकसद होगा, वो मुझे बर्बाद क्यों करना चाहता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई कबीर रिया को धोखा दे रहा है या फिर रिया को कबीर की सच्ची मोहब्बत नजर नहीं आ रही है? अपनी राय का इजहार करें कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।